Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. When you dress up for the night and I don't say a word, it's not that I don't notice, but still you should have heard. Complacent in the way I see you every day. Oh, I don't wanna throw this away. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. Ooh, put it all on the line. I'm in love with your design. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्क्रिप्ट्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्क्रिप्ट्स क्रिएटिव एक्टर प्राइवेट लिमिटेड। आज आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। जैसा हमारे हर वीडियो में कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग रहता है। और आज का वीडियो में जो सबसे अलग चीज़ है, एक्सक्लूसिव चीज़ है, वो है वेस्ट बंगाल का, कलकत्ता का सबसे बड़ा मेरीन एक्वेरियम बनाने जा रहे हैं हम लोग। और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे 1 कंस्ट्रक्शन से लेकर फाइनल पोजीशन तक का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। यस, आपने सही सुना, ये अब तक का द लार्जेस्ट मेरीन एक्वेरियम इन कलकत्ता। इस एक्वेरियम का, इस टैंक का, ये टैंक का पोजीशन है
दिखा रहा हूँ। इस टैंक का पोजीशन लेंथ, इस पोजीशन का लेंथ है 8 फीट लेंथ, 2 फीट ब्रेथ और इसका हाइट होने वाला है 3 फीट का। तो अब तक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक का हमने इतना बड़ा टैंक ये अभी पहली बार बना रहे हैं। तो ये टैंक का रिस्पॉन्स किस तरह से ये टैंक हम बनाने जा रहे हैं। 8 फीट का टैंक तो हम पहले भी बनाए हैं, लेकिन इतना बड़ा ब्रेथ और हाइट का नहीं बनाए। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 8 फीट लेंथ, 2 फीट ब्रेथ और 3 फीट हाइट का ये टैंक होने जा रहा है। तो ये टैंक आप देख सकते हैं कंप्लीट कंक्रीट के ऊपर बन रहा है। ये कंप्लीट कंक्रीट के बेस के ऊपर ही हम बनाने जा रहे हैं, हम बनाएंगे। और इसका जो टेक्निकल पार्ट है, किस तरह से टैंक का पेस्टिंग करना चाहिए, जो टेक्निकल पार्ट है, ये काम करते करते वो टेक्निकल डिटेल भी हम आपसे शेयर करते जाएंगे, ताकि बड़ा टैंक बनाने के लिए जो साइंटिफिक, जो फिजिक्स की ज़रूरत होती है, जो साइंटिफिक टेक्निकल पार्ट की ज़रूरत होती है, उसका नॉलेज और उसका इन्फॉर्मेशन भी आपके पास जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये बड़ा टैंक बनाने के लिए। ये मेरीन बनेगा तो आप सोच सकते हैं कि एक 8 फीट का मेरीन कैसा देखने में होगा और कितना बढ़िया होने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उम्मीद है आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के अंत तक ये पूरा वीडियो देखिए। प्लीज स्टे विद अस। ये टैंक इतना बड़ा और इतना हेवी वेटेड होने वाला है कि ये टैंक हम नीचे बना के ऊपर उठाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 8 लोग भी ये टैंक को ऊपर उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, थोड़ा रिस्क हो जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है, और जितना भी बड़ा टैंक है, बड़ा टैंक हम जब भी बनाते हैं दैट इज मच मोर सेफ कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट वाटर लेवल मेंटेन किया हुआ प्लेटफॉर्म है कंक्रीट का। वाटर लेवल मेंटेन किया हुआ कंक्रीट का पूरा आपका स्लैब है, आरसीसी स्लैब। इसके ऊपर हम अभी कंप्लीटली थर्मोकोल का लेवलिंग कर लेंगे, सो दैट अगर 1-2 मिलीमीटर का भी डेविएशन हो तो वो कंप्रेशन थर्मोकोल दे देगा। यहाँ पर मैं टेक्निकल पार्ट बताना चाहूँगा कि बहुत लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर 12 mm का 3 थर्मोकोल दे रहे हैं। तो 12 mm का 3 थर्मोकोल ना दे के एक ही थर्मोकोल क्यों ना हम 2 इंच का दे दें। ये मैं आपको नोट कराना चाहूँगा, एक 2 इंच का थर्मोकोल में अच्छा कंप्रेशन नहीं होता है। वैरस अगर पतला मल्टीपल थर्मोकोल रहा है तो वो कंप्रेशन बहुत अच्छा रहता है। जैसा हेवी वेट आएगा, थर्मोकोल का काम क्या है, वेट को इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अपने आप को कंप्रेस करके वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन एक मोटा थर्मोकोल में उतना अच्छा नहीं होता है, रेदर देन जितना मल्टीपल पतला थर्मोकोल से होता है। तो अगर आपको 1.5-2 इंच मोटाई करना है तो आप मल्टीपल पतला थर्मोकोल से लीजिए, रेदर देन एक मोटा थर्मोकोल। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट करवाना चाहूँगा। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, जब भी बड़ा टैंक बनाएं या छोटा टैंक या मीडियम टैंक, ग्राउंड लेवल की जो परफेक्शन है वो परफेक्शन हमें ग्राउंड लेवल से ही शुरू करना है। ग्राउंड लेवल में मतलब एकदम ज़ीरो लेवल में, जब भी एक्वेरियम बनाना शुरू भी नहीं हुआ, अगर वहाँ पर हम परफेक्टली काम ना करें
तो आने वाले दिन में मतलब एक्वेरियम बनते बनते आपका गलती हो ही जाएगा। हमारा काम करने का जो तरीका है, हम राइट फ्रॉम द जीरो हम कोशिश करते हैं जीरो एरर। आखिर ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा बहुत कभी कोई एरर हो भी सकता है, लेकिन हमारा कोशिश रहता है जीरो एरर हो। सो दैट राइट फ्रॉम द जीरो लेवल, जहाँ पर एक्वेरियम बनाना शुरू भी नहीं हुआ, वहाँ से 100% परफेक्टली काम करने की कोशिश करते हैं और वैसे ही काम करते हैं। अब हमारा काम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े से बड़ा टैंक भी हम कितने परफेक्टली, कितने माइन्यूटली, कितने पेशेंसफुली हम बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेस को सही करना है, क्योंकि ये टैंक इस बेस के ऊपर ही बनना है। और बेस एक बार अगर गड़बड़ हो गया तो मैं इसको कभी सही नहीं कर पाऊंगा। इतना भारी टैंक बिठाने के बाद ये करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टैंक बिठाने के पहले ही आपको बेस को सही कर लेना है। वाटर लेवल चेक करके आरसीसी स्लैब, फिर कंप्लीट मेजरमेंट देख के आपको जो थर्मोकोल का जो भी पैकिंग रहेगा वो, ये बेस पहले 100% आपको परफेक्ट बना लेना है। उसके बाद आपको फर्दर काम में आगे बढ़ना है। तो आप टेक्निकली जितना साउंड होंगे, जितना परफेक्ट होंगे राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वर्क, उतना आपका एंड ऑफ द वर्क, कंप्लीशन ऑफ द वर्क उतना परफेक्ट आएगा। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. हालांकि ये मैसिव साइज का टैंक हमें जा रहा है, आपको हम बताएं। यहाँ पर हम डुअल बेस दे रहे हैं। ये 12 mm टफन ग्लास का है और डुअल बेस मतलब ये कंप्लीट टैंक का वाटर वॉल्यूम होने वाला है मोर देन 1.5 टन, मतलब 1500 लीटर वाटर इसमें रहने वाला है। तो 1500 लीटर वाटर कैपेसिटी को पकड़ने के लिए 12 mm टफन ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं। ऊपर से डुअल बेस मीन्स ये रहेगा एक बेस और दूसरा बेस होगा सेंटर बेस। सेकेंड वाला जो इसका बेस है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ये सेंटर बेस रहेगा। मतलब ये सेंटर पेस्टिंग का बेस भी होगा प्लस ये ब्रेस का भी काम करेगा एक, और नीचे वाला और एक दूसरा बेस होगा। तो ये हाईली प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है। ये सारे ग्लास का जो कटिंग है ये CMC कटिंग है, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का। तो CMC कटिंग के ऊपर ये डुअल बेस का हम टैंक बना रहे हैं। सो इनफैक्ट इसका बेस का जो कंप्लीट थिकनेस हो गया है, ये 12 mm प्लस 12 mm 24 mm का थिक हो गया। ये बेस का सपोर्ट हो गया 24 mm का। इसके ऊपर से भी हम एक ब्रेस बनाएंगे। When you dress up for the night and I don't say a word, it's not that I don't notice, but still you should have heard. Complacent in the way I see you every day. Oh, I don't wanna throw this away. Well, I hope that you know that I hear that I don't let it show that I want you. There's not a way to explain
हाय फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारा प्राइमरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। आप देखें कि कितना मेहनत से और कितना टेक्निकलिटी मेंटेन करके ये टैंक बनाना पड़ता है। इस टैंक का लेंथ 8 फीट बाई 2 फीट का टैंक है और बाई 2.5 फीट। ये जो हाइट है ये 2.5 फीट का है, ये लेंथ 8 फीट का है और डेप्थ है 2 फीट का। इट्स अ जाइंट टैंक, इट्स सच अ बिग टैंक। आई रियली लव टू वर्क इन इट। ये 12 mm टफन ग्लास से बना हुआ है और डुअल बेस दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो टेक्निकल पार्ट है, एक्चुअली एक्वेरियम मेकिंग, बहुत लोग सोचते हैं मेकिंग बहुत इजी है। इट्स नॉट एज इजी एज यू सीन। यहाँ जो टेक्निकल पार्ट है, अगर इस ग्लास के 1 मिलीमीटर भी डेविएशन हो जाए, अगर इस ग्लास के जॉइंट में 1 मिलीमीटर भी छोटा बड़ा हो जाए तो ये पेस्टिंग नहीं होगा। और हमने जो पेस्टिंग किया है, इस पेस्टिंग को कंप्लीट वैक्यूम पेस्टिंग कहते हैं और जीरो एरर जीरो बबल पेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली ग्लास टू ग्लास पेस्टिंग। ये जो पेस्टिंग है ये कंप्लीटली ग्लास टू ग्लास पेस्टिंग है, 100% ग्लास टू ग्लास। आप किसी भी साइड में देखिएगा, फ्रंट हो, बैक हो, राइट हो, लेफ्ट हो, ये देखिए कंप्लीटली जीरो बबल्स, 100% ग्लास टू ग्लास पेस्टिंग। इस तरफ भी आप देखिए, ये चारों साइड में दिखा रहा हूँ, जीरो बबल्स, 100% ग्लास टू ग्लास पेस्टिंग। इवन ये जो बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल का जो इनर बेस है, ये इनर बेस भी 100% जीरो बबल ग्लास टू ग्लास पेस्टिंग है। मैं यहाँ पर और एक चीज़ पॉइंट टू भी नोटेट करना चाहता हूँ। आजकल जो फैशन निकला है ग्लूलेस फिनिशिंग, ग्लूलेस फिनिशिंग। ग्लूलेस फिनिशिंग छोटा टैंक के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जब भी आप बड़ा टैंक में चले जाते हो, इतना बड़ा वाटर वॉल्यूम का प्रेशर रहता है, अगर आप ग्लूलेस फिनिशिंग की तरफ जाओगे तो एक्सीडेंट का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। कलकत्ता में हाल फिलहाल बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, जो टैंक का जॉइंट खुल जा रहा है, टैंक का जॉइंट से पेस्टिंग खुल जा रहा है, लीकेज हो रहा है। अब सोचिए, ये 1500 लीटर का टैंक, ये टैंक भगवान ना करे कभी अगर लीक हो या जॉइंट खुल जाए, इस टैंक को कैसे हम रिकवर करेंगे? इसलिए हम पहले दिन बनाने के टाइम में उस एफर्ट से, उस दिमाग से बनाते हैं, ताकि 15 साल इस टैंक पे मेरा दिमाग ना लगाना पड़े, 15 साल में टेक्निकल कोई फॉल्ट को हमें रिकवर करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए पहला दिन में सफिशिएंट ग्लू देने की जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर ग्लू है। ये जो ओवर ग्लू है, इसे काट कर हम फिनिश करके निकाल देंगे। ओवर ग्लू बिल्कुल नहीं रहेगा, फिनिशिंग भी आप देखोगे, लेकिन ओवर ग्लू के बियॉन्ड जितना जरूरी है उतना ग्लू मुझे देना ही पड़ेगा। और बड़ा टैंक कभी आपका 100% ग्लूलेस फिनिशिंग नहीं होगा। और अगर आप ग्लूलेस फिनिशिंग बड़ा टैंक करते हो तो आपके घर में वो रिस्क फैक्टर हो जाएगा, जॉइंट खुल जाने का रिस्क फैक्टर और लीक होने का रिस्क फैक्टर। तो फॉर टू अवॉइड पेस्टिंग खुल जाना, टू अवॉइड लीकेज, जब वाटर प्रेशर होगा, एक्सट्रीम वाटर प्रेशर, तो ये टैंक खुल ना जाए, ये टैंक में लीकेज ना आ जाए, इसलिए सफिशिएंट ग्लू देना बहुत 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 अनिवार्य है। और हम उस टेक्निकल पॉइंट को दिमाग में रखते हुए, सेफ्टी को फर्स्ट कंसर्न में रखते हुए टैंक बनाते हैं। हमारा टैंक का फैसिनेशन है सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर ही बाकी फ्यूचर डिपेंड करेगा, ताकि किसी के घर में एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना। तो आज के लिए इतना ही ये टैंक। अब आगे ये टैंक एक दिन हम छोड़ देंगे सूखने के लिए, फिर फर्दर इसका फिनिशिंग, ब्रेजिंग जो भी करना है हम एक दिन बाद करेंगे।
देख सकते हैं कि जो ग्लू का जो एक्सेस ग्लू का जो फिनिशिंग है, एक्सेस ग्लू का फिनिशिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो एक्सेस ग्लू काटने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से आपको पूरी तरह से ग्लू को साफ करना है। साफ करने के बाद बड़ा टैंक है, बड़ा टैंक में सेफ्टी बहुत कंसर्न है। मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि मेरे यहाँ पर मैं जो काम करता हूँ यहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है सेफ्टी। तो क्योंकि बड़ा टैंक अगर इसमें थोड़ा सा लीक भी हो जाए तो भी इसे रिकवर करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए पहले दिन से, पहले वक्त से कंस्ट्रक्शन ऐसा करें कि सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए, ताकि 15 साल तक इस टैंक में कोई दिक्कत ना हो। तो हम उसको दिमाग में रखते हुए काम करते हैं। आप पहले देखे हैं हमने सेफ्टी के लिए डुअल बेस का यूज़ किया है, और उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा सेफ के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रेस भी लगाया जा रहा है। ये कंप्लीट जो ब्रेस होगा, ये नीचे कंप्लीट स्क्वायर ब्रेस होगा, मीन्स नीचे का जो ग्लास है ये 12 मीन्स 36 mm का ग्रिप मिलेगा। ऐसे 36 mm का ग्रिप मिल रहा है इसको, इस ब्रेस के सहारे, और ऊपर भी 12 36 mm का ब्रेस मिलेगा, ग्रिप मिलेगा, सो दैट ये कितना भी ये मतलब पानी के प्रेशर से ना ही ये एक्सपैंड करेगा, ये पानी के प्रेशर से ना ही ये एक्सपैंड करेगा, और ना ही कोई भी जॉइंट खुलने का कोई भी चांसेस रहेगा। तो हमारा कंस्ट्रक्शन एज मच एज पॉसिबल नीट एंड क्लीन भी होता है, और सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए, सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए हम काम करते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप देख सकते हैं, जो नीट एंड क्लीन वर्क अलॉन्ग विद द सेफ्टी। अभी हम आगे बढ़ के इस ब्रेस को फिक्स करेंगे। नीचे का ब्रेस को पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद ऊपर के ब्रेस को फिक्स करेंगे। not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. When you dress up for the night and I don't say a word, it's not that I don't notice, but still you should have heard. Complacent in the way I see you every day. Oh, I don't wanna throw this away. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. Ooh, put it all
फाइनली एक टेक्निकल पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ये ऊपर का ब्रेस का फंक्शन क्या है। ये जो ऊपर में हमने ब्रेस दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल लेयर बेस है। 36 मिलीमीटर का बेस है सेंटर में, और साइड में 48 मिलीमीटर का बेस है। 48 मिलीमीटर का बेस है। तो हमने ये ब्रेस क्यों दिया? यहाँ पर बड़े टैंक में एक साइंटिफिक जो कैलकुलेशन होता है वाटर प्रेशर, वो वाटर प्रेशर इस कंप्लीट टैंक का जो सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास में जाके हिट करता है। और इस टैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आता है? कंप्लीट सेंटर पे। अगर आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे तो इस ग्लास के यहाँ पर अपर पोर्शन में उसका सेंटर ऑफ मास आता है, जहाँ पर ये कंप्लीट वाटर प्रेशर एक्सट्रीम वेट से, फोर्स से, एक्सट्रीम फोर्स से इसे पुश अप करता है। तो इस सेंटर ऑफ मास में जो प्रेशर, पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर को इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पूरा इवेंचुअली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये ब्रेस लगाया जाता है, सो दैट इस टैंक में जितना वाटर रहेगा, इस वाटर प्रेशर को इवेंचुअली हर एक पोर्शन, हर एक पार्ट ऑफ द ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने पर सो दैट कोई ग्लासेस में कोई ब्रेकेज ना आए, पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट ना हो, ताकि ये ग्लास खुल जाने का कोई चांसेस ना रहे और ब्रेकेज होने का भी चांसेस ना रहे। तो हमने इस कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाया, वाटर लेवल मेंटेन करके हमने ये बनाया। एक मिलीमीटर का एज, एक मिलीमीटर का डायमेंशन मेंटेन करके हमने बनाया। और नीचे का आप देखिए डुअल बेस प्लस ब्रेस, और ऊपर 3 लेयर ब्रेस हमने दिया, और कितने मजबूती के साथ ये टैंक बनाया, सो दैट ये टैंक का लॉन्जिविटी फ्यूचर 15-20 साल आराम से ये टैंक चल जाए। तो ये टेक्निकली पार्ट हम मेंटेन करके ये क्वालिटी ऑफ द ग्लास, कंप्लीट 12 mm ग्लास का हमने ये टैंक जो बनाया है, इवन 12 mm टफन का, ये कंप्लीट टेक्निकलिटी मेंटेन करके हम ये काम किए। और आप देखें किस तरह से हम काम किए। इसके बाद यहाँ पर पीछे विनाइल आएगा और इसका फिनिशिंग टच होता रहेगा। तो आगे आप देखिए, अब आगे इसका फिनिशिंग टच हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा एक्वेरियम जब भी बनाना होता है, आप जितना भी बड़ा एक्वेरियम बनाओ, बड़ा एक्वेरियम बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ पॉइंट माइंड में रखना पड़ेगा। थिकनेस ऑफ द ग्लास, बेस, वाटर लेवल, और जो ब्रेस, इसका जो ये 4 साइड ब्रेस है, ये ब्रेस का मूवमेंट, ब्रेस का फिक्सिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ब्रेस अगर ठीक ठाक फिक्सिंग ना हो कंप्लीट मेजरमेंट के साथ, तो ये प्रेशर फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास में आता है। अक्सर देखा जाता है कि दूसरों के घर में फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास में ब्रेकेज आ जाता है, क्रैक आ जाता है या फट जाता है। तो ये ब्रेस के लगाने के गड़बड़ की वजह से ही होता है। तो परफेक्टली लगाने पर आपका ये टेंशन क्रिएट नहीं होगा, ये ब्रेकेज नहीं होगा। और सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके ये ब्रेस लगाया है। हालांकि वो एक फिजिक्स का पार्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके ही ब्रेस को लगाना चाहिए, सो दैट लोड इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट रहे हर एक पार्ट पे। इस पूरे ग्लास टैंक के हर एक पार्ट पे इवेंचुअली लोड डिस्ट्रीब्यूट रहे। तो यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको बार बार पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टैंक। इस टैंक के सेंटर ऑफ मास में ही सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर को हमें इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट करना है ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लास। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear